फ्रेंड्स, आर्ट एंड कल्चर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। भारत की भाषाएं, साहित्य, धर्म तथा दर्शन के प्रश्नों से जुड़ा हुआ यह हमारा दूसरा वीडियो है। तो हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 11 से। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौत्रांतिक और सम्मिति जैन मत के संप्रदाय थे। सर्वास्तिवादियों में मान्यता थी कि दृग्विषय फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। मुझे बताना है इन दोनों कथनों में कौन सा सही है। तो ये कथन दो सही है जबकि एक गलत है, क्योंकि सौत्रांतिक और समिति ये बौद्ध मत के संप्रदाय थे, न कि जैन मत से। फिर भी इनकी व्याख्या जान लेते हैं। सौत्रांतिक और समिति बौद्ध मत से संबंधित हैं। सर्वास्तिवाद का संबंध बौद्ध संप्रदाय से है। इसमें प्रयुक्त सर्व का तात्पर्य तीनों कालों अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान काल से है। इनकी मान्यता है कि दृग्विषय फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, बल्कि अव्यक्त रूप में सदैव अस्तित्ववान है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। बोधिसत्व पदपाड़ी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रकारी है, जो दिखता है अजंता में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अब हम चलते हैं, इसका कुछ खास व्याख्या नहीं है, इसलिए हम चलते हैं सीधे प्रश्न संख्या 13 पर। 13, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है। इसमें से 3 मंदिर का नाम दिया है, मुझे बताना है इसमें सूर्य मंदिर से कौन कौन संबंधित हैं। तो अरसवल्ली, अमरकंटक, ओंकारेश्वर। तो मुझे बताना है इसमें कौन सा है जो सूर्य मंदिर से संबंधित है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अरसवल्ली किससे संबंधित है। यह सूर्य मंदिर है जो आंध्र प्रदेश श्रीकाकुलम जिला में स्थित है। एक तो हो गया, लेकिन 2 अमरकंटक या विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल है और यह एक जैन मंदिर है, इसलिए ये तो 2 होगा नहीं आंसर। और थर्ड भी के बारे में जान लेते हैं, ओंकारेश्वर। यह शिव मंदिर मध्य प्रदेश खंडवा जिले से संबंधित है और यह है गया शिव मंदिर, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ए, अरसवल्ली। यह सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 14। इसकी व्याख्या है, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, ले सकते हैं। हम चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिया है, मुझे बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तमिल क्षेत्र के सिद्धर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। यह इन दोनों कथन में कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही है, लेकिन व्याख्या भी जानना जरूरी है। देख लीजिए, तमिल क्षेत्र के सिद्धर, जिसमें अगस्त भी हैं, शैव झुकाव वाले थे तथा एकेश्वरवादी भी थे। वे मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत भी शैव थे जो पुनर्जन्म व जाति क्रम को नहीं मानते थे। ये इतने इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं ना, अक्सर कथन में कहीं न कहीं तरह से बना के रख दिए जाते हैं। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत भी किसी और मत से दे देगा, लेकिन ये किससे, शैव मत थे और पुनर्जन्म व जाति क्रम को नहीं मानते थे। ये सब फैक्ट हमेशा याद रखना होगा यदि आर्ट एंड कल्चर की इस टॉपिक से जुड़े प्रश्न को सही करना है तो। अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, 3 कथन दिया है, इसमें मुझे बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, सबसे पहले हम नीचे का ये भाग क्यों पढ़ लेते हैं, दिया हुआ इसका पार्ट, ऊपर ये कथन में से कौन सा सही है, कौन से सही है। क्योंकि होता क्या है, हम स्टेटमेंट पढ़ने के स्पीड में हमेशा ये नहीं देखते सही है नहीं सही नहीं है, और इस चक्कर में हमेशा मेरा प्रश्न क्या होता है, गलत हो जाता है। सही है की बजाय कभी सही नहीं है दिया होता है, इस तरह से आंसर गलत हो जाता है। इसलिए सबसे पहले देखते हैं सही है, तो मुझे बताना है। अब पढ़ लेते हैं तीनों कथन। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। तो देखिए, इसका जो पहला वाला वीडियो यदि आप देखे होंगे, एक बार सुने होंगे, तो फिर वहाँ से कंफर्म हो जाएगा ये क्वेश्चन, ये आंसर, ये कथन, एक स्टेटमेंट एक गलत है, क्योंकि बोधिसत्व ये बौद्ध मत के महायान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है, ना कि हीनयान संप्रदाय से। तो अब हमारा एक गलत हो गया, हम ऑप्शंस एलिमिनेट करके अपने आंसर तक पहुँच भी सकते हैं। एक आंसर केवल एक, ये तो कट जाएगा। डी में 1 2 3 दिया था, वो भी कट जाएगा। अब बचा बी और सी, इसमें एक में 2 और 3 दिया है, एक में 2 दिया है, तो 2 और 2 ये दोनों कथन तो सही होने की संभावना 100% बन गई। अब लड़ाई किस में है, बस तीसरे कथन में। बोधिसत्व
समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। इसके पिछले वाले वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कशन भी किए हैं, हालांकि यहाँ व्याख्या भी देंगे, फिर भी आप जाके एक बार देख सकते हैं। तो ये कथन आपका सही है, तो आंसर हो जाएगा बी। देख लेते हैं व्याख्या भी इसके बारे में। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें अरहत कहा गया है। बोधिसत्व मत का अनुसरण करने वाले लोग मुख्यतः पूर्वी एशिया में फैले हुए हैं। तिब्बत, चीन, मंगोलिया, ताइवान, कोरिया, जापान एवं दक्षिणी पूर्वी वियतनाम में भी इनकी अच्छी खासी संख्या पाई जाती है। इस अवधारणा का प्रसार पश्चिमी देशों में भी होने लगा है। बोधिसत्व शब्द मूलतः संस्कृत के बोधि मतलब कि जागना या ज्ञानोदीप्ति और सत्य, सत्य मतलब चेतन जीव या अवस्था से मिलकर बना है। वहीं हीनयान शाखा स्वयं के बोधिसत्व पर केंद्रित रहती है। तो इसलिए आप आंसर जान गए, व्याख्या भी जान गए। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 16। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी बात या बातें समान है? सबसे पहला काम हमें बताना है, इसमें दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए थे। ये मुझे बताना है कि महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थान हैं, इसमें समान क्या है? दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए थे, दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है, दोनों में शिलाकृत स्मारक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 3, मतलब दोनों में शिलाकृत स्मारक है। अब आप व्याख्या देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन। अजंता की कलाकृतियाँ जहाँ ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी तक मिलती हैं, वहीं महाबलीपुरम में 7वीं सदी के मध्य में कलाकृतियों का निर्माण देखने को मिला। पुनः अजंता की कलाकृतियों में बौद्ध संप्रदाय को महत्व मिला, जो महाबलीपुरम में हिंदू मंदिर, विष्णु शिव मंदिर आदि का प्रमाण मिलता है। अजंता और महाबलीपुरम दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं, इसलिए बी आपका सही हो गया। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस एक भाषा को शास्त्रीय भाषा या क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है या दर्जा प्राप्त है? तो उड़िया है, भोजपुरी, कोंकणी, असमिया। इसका आप आंसर जानते होंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए, उड़िया। अब हम ये जान लेते हैं क्लासिकल लैंग्वेज से संबंधित कुछ फैक्ट। जिसके जगह किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का अगर दर्जा स्टेटस मिल जाता है तो उसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं, तो आप देख लीजिए इसकी व्याख्या। भारत सरकार द्वारा अब तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा या क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। तमिल 2004 से, संस्कृत 2005 से, तेलुगु 2008 से, कन्नड़ 2008 से, मलयालम 2013 से, उड़िया या जिसे ओडिया भी कहते हैं ये 2014 से। किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित मानदंड तय किए हैं। उस भाषा की आरंभिक लिखित सामग्री या अभिलिखित इतिहास बहुत प्राचीन होना चाहिए, लगभग 1500 से 2000 वर्ष से अधिक पुराना होना चाहिए। उस भाषा को बोलने वाली पीढ़ियाँ उस भाषा के साहित्य या लिखित सामग्री को मूल्यवान विरासत समझती हों। उसकी साहित्य परंपरा मौलिक हो तथा किसी अन्य बोली समुदाय से ग्रहण की हुई न हो। शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिकता से अलग होने के कारण शास्त्रीय भाषा और इससे निकलने वाली दूसरी भाषाओं के बीच अंतर भी हो सकता है। ये जो 4 कथन दिया गया, स्टेटमेंट दिया है, उनको घोषित करने का आधार क्या क्या हो सकता है अगले किसी प्रश्न में, या फिर आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे होंगे या फिर एग्जाम के पर्पज़ से ये चारों कथन बना के स्टेटमेंट बना के दे देगा और आपको क्लैरिफाई करना होगा कि उसका आधार क्या क्या है, तो याद रखना। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तीर्थ स्थान, इनकी अवस्थिति दिया है। अब मुझे बताना है उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? ए केवल 1, बी 2 3, 1 और 3, 1 2 3। तो सोच लीजिए इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल 1, जबकि 2, 2 और 3 ये गलत है। अब क्यों गलत है जान लेते हैं। उपर्युक्त तीर्थ स्थान और उसकी अवस्थिति में श्री शैलम का संबंध नल्लमलाई की पहाड़ियों से है, इसलिए एक तो शेष युग्म गलत है। तो हम यहाँ कुछ गलत पढ़ लिए थे क्या? से कौन से युग्म सही सुमेलित है? नहीं, सही है। तो अब चलते हैं अपने
अगले स्टेटमेंट पर, श्रीशैलम नल्लामलाई, कहीं कहीं नल्लमलाई भी लिखा होता है, नल्लामलाई भी कहीं कहीं आप पढ़ते होंगे, पहाड़ियों पर अवस्थित है। यह एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। यहाँ शिव की आराधना मल्लिकार्जुन नाम से की जाती है। यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। श्रीशैलम शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठों में से एक है। पुराणों की मान्यता है या उनकी मान्यता के अनुसार शक्तिपीठ वही अस्तित्व में आए जहाँ जहाँ सती के अंग के टुकड़े, उनके धारण किए वस्त्र व आभूषण गिरे। और फिर ओंकारेश्वर मंदिर के बारे में देखते हैं। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में स्थित है, जबकि सतमाला की पहाड़ियाँ भारत के पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र में फैली हुई हैं। ओंकारेश्वर मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह स्थान हिंदू पवित्र चिन्ह ओम के आकार में बना है। यहाँ ओंकारेश्वर व अमरेश्वर 2 मंदिर स्थित हैं। महादेव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित हैं, जबकि पुष्कर राजस्थान में अरावली पहाड़ियों पर स्थित है। अजमेर शहर में स्थित पुष्कर में ब्रह्मा जी का एक मंदिर है। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेला लगता है। इसमें बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक भी आते हैं। पुष्कर जैनियों का भी प्रसिद्ध तीर्थस्थल रहा है। जैनियों की वंशावलियों में यह क्षेत्र पद्मावती के नाम से जाना जाता है। जिनदत्त सूरी ने यहाँ की यात्रा की व लोगों को दीक्षा दी। यह क्षेत्र ऊँटों के व्यापार मेले के लिए भी जाना जाता है। तो आप ये सब अच्छे से इस स्क्रीनशॉट लेके रखना, आप रिवीजन कर सकते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 19, भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? तो ये कालक्रम के अनुसार इन्हें बताना है। तो फिर देख लेते हैं ऑप्शन भुवनेश्वर, देख लेते हैं इन सब का कब कैसे निर्माण काल क्या है। सबसे पहले क्या है, भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, ये 11वीं सदी में बना। और फिर उसके बाद धौली स्थित शैलकृत हाथी, यह 3री शताब्दी ईस्वी संबंधित है। और महाबलीपुरम का स्मारक 7वीं से 8वीं शताब्दी में। और उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति, यह गुप्तकालीन के संदर्भ समय में है। तो फिर इसका आंसर यदि आप देखते हैं तो वो हो जाएगा बी, धौली स्थित शैलकृत हाथी। फिर भी इसकी व्याख्या देख लीजिए, फिर अच्छे से क्लियर हो पाएगा। लिंगराज मंदिर 11वीं शताब्दी, धौली का शैलकृत हाथी 3री शताब्दी ईसा पूर्व, महाबलीपुरम का स्मारक 7वीं से 8वीं शताब्दी, उदयगिरी की वराह मूर्ति गुप्तकालीन में। अब जानते हैं कुछ इन सबके बारे में। धौली भुवनेश्वर स्थित शैलकृत हाथी का निर्माण अशोक के समय लगभग 260 ईसा पूर्व में कराया गया था। यह केवल 4 फीट ऊंची प्रतिमा है, परंतु नीचे से देखने पर यह स्मारकीय प्रतीत होती है। लिंगराज मंदिर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। भगवान त्रिभुवनेश्वर को समर्पित मंदिर का वर्तमान स्वरूप 11वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया। उदयगिरी की गुफाएं विदिशा मध्य प्रदेश से 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये 4 से 5वीं सदी में निर्मित हुई। गुफा क्रमांक 5 में विष्णु को वराह अवतार में उत्कीर्ण किया गया है। उदयगिरी की गुफा संख्या 5 को वराह गुफा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पत्थर को काटकर एक वराह अवतार की मूर्ति बनाई गई थी। मूर्ति का मुख वराह के रूप में है तथा शेष हिस्सा मानवाकृति का है। पुराणों के अनुसार वराह भगवान ने हिरणाक्ष राक्षस से पृथ्वी का उद्धार किया था। उदयगिरी की गुफाएं ओडिशा में भुवनेश्वर व कटक जिले के निकट से भी प्राप्त हुई हैं। यहाँ कुल 18 गुफाएं मिली हैं। ये गुफाएं जैन भिक्षुओं के आवासीय प्रयोजनों के लिए राजा खारवेल द्वारा बनाई गई थी। उदयगिरी की ये गुफाएं 2री शताब्दी ईसा पूर्व की हैं। और महाबलीपुरम का भव्य रथ गुफा मंदिर ये 7वीं से 8वीं शताब्दी में पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वारा निर्मित कराया गया था। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रश्न पर। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? ए, राज परिवार के इस्तेमाल के लिए मस्जिद, अकबर का निजी प्रार्थना कक्ष। और भी ऑप्शंस आप पढ़ लेना, सीधे बताते इसका आंसर हो जाएगा सी, वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए चलते हैं सीधे अपने एक्सप्लेनेशन पर। अपनी प्रजा को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान कर अकबर ने इस्लाम धर्म के मूल तत्वों को समझने की उत्सुकता व्यक्त की। इसी उद्देश्य हेतु 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने के निर्माण का आदेश दिया गया। इसमें प्रति बृहस्पतिवार को संध्या के समय नियमित रूप से धार्मिक विचार विमर्श हुआ करता था।
प्रारंभ में यह केवल मुसलमान, शेख, सैयद और उलेमाओं तक सीमित था। उलेमाओं के आपसी द्वेष व उनकी अशिष्टता से अकबर बहुत असंतुष्ट हुआ। फलतः उसने सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाने का द्वार खोल दिया। इसमें विभिन्न हिंदू, ईसाई, पारसी, जैन संतों ने भाग लिया। इबादत खाने के अतिरिक्त अकबर ने सभी धर्मों के निचोड़ के रूप में दीन-ए इलाही, तौहीद ए इलाही नामक धर्म का प्रवर्तन किया। इस धर्म का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। इसके अतिरिक्त अकबर ने एक नया कैलेंडर इलाही संवत शुरू किया। तो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए। मिलते हैं।